हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है 8 PM IQ प्लस टारगेट RRB NTPC सीरीज में। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूं कंप्लीट। इस सीरीज में हिस्ट्री का जितना भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न मिडियल, जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें कंप्लीट होगा। कल मैंने 60 क्वेश्चन के अबाउट आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म के जितने भी लूसेंट के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो मैंने करवा दिए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज बुद्धिज्म और जैनिज्म का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका लास्ट लेक्चर होगा। लूसेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो ये बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोज को देख सकते हैं। मैंने हिंदू घाटी सभ्यता, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर बाद में वैदिक कल्चर भी पढ़ा दिया आपको। थर्ड महाजनपदाज के बारे में भी लूसेंट का जितना भी था वो मैंने कवर करवा दिया। अब हम कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में जैनिज्म और बुद्धिज्म। आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। फर्स्ट आपका द त्रिपिटका वाज रिटन इन, जो ये ग्रंथ होता है त्रिपिटका, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? जितने भी आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी धर्म वो हैं, ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? त्रिपिटका। वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? ऑप्शन आपके, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खारोस्थी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोस्थी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। आपको बताना है त्रिपिटका जो ग्रंथ होते हैं बुद्धिज्म के, जिन्हें हम बोलते हैं त्रिपिटका, वो किस लैंग्वेज में थे? 61 का आपका आंसर है सी, पाली लैंग्वेज में थे। पाली लैंग्वेज में लिखा गया था उनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, नेम द लास्ट तीर्थंकारा। लास्ट तीर्थंकारा का नाम हमें बताना है। तीर्थंकारा कौन होते हैं? जो आपके स्पिरिचुअल और रिलीजियस टीचर्स, मतलब जो आपके धर्म के बारे में पहले टीचर्स थे, जो हम उन्हें कहते थे एट द टाइम ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो भी टीचर्स थे जो धर्म के बारे में ज्ञान सिखाते थे, बताते थे, उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकारा। तीर्थंकारा हम उन्हें कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में परशवनाथ, ऑप्शन बी महावीरा, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी सुभद्रा। ऑप्शन ए परशवनाथ, ऑप्शन बी महावीरा, ऑप्शन सी सिद्धार्था, ऑप्शन डी सुभद्रा। आपको बताना इनमें से लास्ट तीर्थंकारा कौन था? लास्ट तीर्थंकारा था आपका महावीरा। महावीरा जो थे वो लास्ट स्पिरिचुअल, मतलब लीडर कह सकते हैं, वो थे जिसने अपना मतलब धर्म के बारे में जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग दी थी, वो लास्ट महावीरा थे। नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग, जो ये मैं क्वेश्चन बीच बीच में से ओमिट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल ही ज़्यादा ओल्ड टाइप थे, इसीलिए मैंने 63 को डिलीट कर दिया था अपनी स्लाइड से। 64 है, वो अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। किसने जो है बुद्धिस्ट काउंसिल की लीडरशिप संभाली थी एट द टाइम ऑफ कनिष्का एट कश्मीर? तो कौन थे, उनका नाम बताना। ए परशुआ, ऑप्शन बी नागार्जुना, ऑप्शन सी सुद्राका, ऑप्शन डी वासुमित्रा। सो किसने संभाली थी लीडरशिप एट द, जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल थी एट द टाइम ऑफ कनिष्का, जो आपकी कश्मीर में हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल? सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वासुमित्रा ने जो है इस मीटिंग का
नेतृत्व किया था, जो भी कश्मीर में हुई थी एट द टाइम ऑफ किंग कनिष्का। नेक्स्ट है 66, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ 3 स्टेटमेंट दी गई है, एक एक करके मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना और बताना है इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है और स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, वर्धमान महावीरा मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। वर्धमान महावीरा की जो मदर थी वो किसकी बेटी थी? लिच्छवी चीफ चेतका ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, गौतम बुद्धा मदर वाज प्रिंसेस फ्रॉम द कोलिया डायनेस्टी। गौतम बुद्धा की जो माता थी वो प्रिंसेस थी किस डायनेस्टी से? कोलिया डायनेस्टी से प्रिंसेस थी। थर्ड है स्टेटमेंट, आप तीनों स्टेटमेंट को बताइए फिर बाद में कौन सी करेक्ट है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकारा बिलोंग टू बनारस। जो 23rd तीर्थंकारा पार्श्वनाथ थे वो बनारस से बिलोंग करते थे। यानी अब तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और पहले करेक्ट स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर हेयर डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है 67, विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म। एंशिएंट जैनिज्म का अगर रेफरेंस उठाकर देखें, जो प्राचीन जैनिज्म धर्म है, जैनिज्म जो भी है फिलोसफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके प्रति कौन सी स्टेटमेंट इनमें से बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक एक करके स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलाबहु। बी द जैनी, ए स्टेटमेंट क्या है? जैनिज्म जो धर्म है उसका प्रचार साउथ इंडिया में किसकी लीडरशिप में हुआ था? स्थलबहु। ऑप्शन बी स्टेटमेंट क्या कहती है? द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्राबहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो सभा थी उसके बाद से जो भी जैन द जैन्स वो रिमेन अंडर द लीडरशिप, जो भी जैन्स थे, जो भी फॉलोअर्स थे जैनिज्म के, बहादुर बहू के जो लीडरशिप के अंडर है, उसके बाद से क्या उन्हें पुकारने लगे? किस नाम से पुकारते थे? श्वेतांबर्स। मतलब पाटलिपुत्र में जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी काउंसिल हुई, उसके बाद से जो भी जैन्स बहादुर बहू के लीडरशिप के अंडर आते थे, जो भी जैन्स, अब क्या कहलाने लगे? वो श्वेतांबर्स, क्योंकि श्वेत कपड़े पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सी जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारावली इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। जैनिज्म जो धर्म था उसने उसका फुल सपोर्ट वो इंजॉय कर रहा था कलिंगा किंग खरावाले के टाइम पीरियड में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। यह स्टेटमेंट सही है या गलत? डी स्टेटमेंट, इन द इनिशियल स्टेट ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट। इनिशियल स्टेज थी जो जैनिज्म की, वो मतलब उसमें जैनिज्म मूर्ति की पूजा करने लगे थे, मूर्ति पूजन करने लगे थे, जो कि आमतौर पर बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट जो धर्म है, जो फॉलोअर्स हैं, उसमें नहीं की जाती थी। तो इसमें से देख के बताना आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 67 की करेक्ट स्टेटमेंट है सी। जैनिज्म जो है सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहा था, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था जैनिज्म धर्म को एट द टाइम ऑफ कलिंगा किंग खारवाला इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। मतलब इस टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था जैनिज्म धर्म को, इसी टाइम सबसे ज्यादा फल फूल रहा था जैनिज्म धर्म। ए स्टेटमेंट की बात करूं, ए ऑप्शन की बात करूं तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए
वो कौन से लीडर है जिनकी वजह से साउथ इंडिया में जैनिज्म धर्म का प्रचार हुआ या फैला, स्प्रेड हुआ जैनिज्म धर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, ए और बी, और आपको क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या दोनों, एक ठीक है या दोनों ठीक है, ये बताना। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। द इस्क्वाकू रूलर ऑफ द साउथर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड बुद्धिज्म। जो इस्क्वाकू जो रूलर था, किंग था साउथर्न इंडिया का, वो अपोज करता था बुद्धिज्म को, मतलब एक एंटागोनिस्ट बिहेवियर था टुवर्ड्स बुद्धिज्म। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है। बी स्टेटमेंट, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म। जो ईस्टर्न इंडिया का पाला जो रूलर था, वो एक पैट्रोन था, मतलब उसी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानता भी था और सपोर्ट भी करता था। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या एक स्टेटमेंट ठीक है या ये दोनों ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर 68 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इस्क्वाकू जो रूलर था वो एंटागोनिस्ट नहीं था, वो बल्कि एक पैट्रोन ही था बुद्धिज्म का, मतलब सपोर्टर ही कह सकते हम था। 69 की स्टेटमेंट है। अनेक अंतवाद इज ए प्योर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक थ्योरी है और एक मतलब फिलोसफी है, ये किस द्वारा दी गई थी। अनेकांतवाद किस द्वारा दी गई थी, ये क्या थ्योरी है पहले मैं वो बताता हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो सृष्टि है वो बहुत सारे मतलब अनेक तत्वों से मिलकर बनी है, और इन अनेक तत्वों में बहुत सारे गुण हैं, और इन गुणों के बारे में आम व्यक्ति पता नहीं कर सकता। ये थ्योरी है, और आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से देख के किसने ये थ्योरी दी थी या इस्टेब्लिशमेंट किया था। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी सिखिज्म, ऑप्शन डी वैष्णविज्म। तो जैनिज्म जो था, जैनिज्म धर्म में इसका डेवलपमेंट हुआ था। जैनिज्म के द्वारा ही ये थ्योरी अनेकंतवाद दी गई थी। नेक्स्ट है थ्योरी, मैंने आपको बता दी, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम। थ्योरी क्या कहती है एक बार और बता दूं मैं। अनेकंतवाद का मतलब क्या है, सृष्टि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनती है, और उन बहुत सारे तत्वों के अनेक गुण होते हैं, और उन अनेक गुणों के बारे में आम व्यक्ति, आम जन नहीं पता लगा सकता अपनी सूझबूझ से, ये उनका मानना था। और ये किसके द्वारा दी गई है, जैनिज्म। 70 की स्टेटमेंट है। महामस्तक अभिषेका। महामस्तक अभिषेका ए ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर वो ऑफ द फॉलोइंग। महामस्तक अभिषेका एक मतलब बहुत बड़ा इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट है, रिलीजियस इवेंट है। वो बताना आपको वो किससे कनेक्टेड है और किसके लिए किया जाता है। इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर वो ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्धा, ऑप्शन सी महावीरा, ऑप्शन डी नटराजा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बाहुबली से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है ये, और इसी के लिए किया जाता है। महामस्तक अभिषेक का इवेंट है जो बहुत बड़ा ग्रेट रिलीजियस इवेंट है। नेक्स्ट है 71। वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया।
बुद्धिज्म का पतन इंडिया में क्यों होने लगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पहले तो ये बता दूं। अब इन 3 स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है और आपको बताना है चूज करके करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम ए पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। बुद्धा उस टाइम इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना जाता था, मतलब एक विष्णु का अवतार माना जाता था और इसी कारण वैष्णविज्म का ये पार्ट बना। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? The invading tribes from the Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhist। जब सेंट्रल एशिया में गुप्ता के टाइम तक मतलब बाहर से इन्वेशन हुआ, आक्रमण हुआ, तो उसके कारण क्या बहुत से लोगों में हिंदुइज्म धर्म बहुत से लोगों ने हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म है उसको अपनाया एंड प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट जो धर्म है उसको मतलब त्याग दिया। थर्ड है द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म। जो किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के वो बहुत तगड़े रूप में बुद्धिज्म का विरोध करते थे। अब इन तीनों स्टेटमेंट को मैंने बता दिया, आपको बताना है करेक्ट इन स्टेटमेंट में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 71 का आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं कि बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन करने लगा था इंडिया में, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा image is sometimes shown in the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइजेज। आपने कभी देखा होगा लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है उसमें क्या दिखता है? लॉर्ड बुद्धा की जो गेस्चर पोजीशन दिखती है वो भूमि स्पर्शा मुद्रा के रूप में दिखती है, मतलब एक हाथ उन्होंने जमीन पर लगाया होता है। तो वो किसका सिंबल है, क्या दर्शाती है वो मूर्ति? ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए क्या कहता है? बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच आवर मारा। मारा क्या था उस टाइम का? डेमन देखता था, जो मतलब भेष वगैरह स्त्री का भेष लिया हुआ था और डिस्टर्ब करता था लॉर्ड बुद्धा को एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। ये क्या था? बुद्धा कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा। इस जो ये भूमि स्पर्श मुद्रा थी इसमें बुद्धा क्या करते थे? अर्थ को मतलब कॉल करते थे, कॉलिंग टू अर्थ, मतलब अर्थ से कनेक्ट होते थे ताकि वो वॉच ओवर कर सके, मतलब देख सके मारा जो दैत्य है, जो डीमोन है उसके बारे में उसे देख सके ताकि वो मेडिटेशन के टाइम तक ना हो। एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। बी ऑप्शन बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। बुद्धा इसीलिए भी अर्थ को मतलब अर्थ को अपने से कनेक्ट कर देता ताकि वो बता सके वो कितने प्योर हैं। डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा मतलब बहुत सारे मतलब मारा की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो मतलब बहुत ज्यादा तंग करने लगा था। सी ऑप्शन है बुद्धा रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे all arise from the earth and finally dissolved into the earth and thus this life is transitory। मतलब बुद्धा ये रिमाइंडर देना चाहते थे, ये बताना चाहते थे जो भी उसके फॉलोअर्स थे कि हमारी जो लाइफ है वो अर्थ से पृथ्वी से ही शुरू होती है और पृथ्वी में ही सारे समा जाएंगे। दस द लाइफ इज ट्रांजिटरी, मतलब एक दूसरे में समाना। डी ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में ए और बी दोनों स्टेटमेंट, ए और बी स्टेटमेंट मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं।
ये आपके ऑप्शंस थे, आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए और बी, मतलब ऑप्शन ए में क्या कहता है, बुद्धा मतलब पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट थे ताकि वो पृथ्वी देख सके मारा की हरकतों को और ताकि उसे प्रिवेंट कर सके एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। और बुद्धा अपनी प्योरिटी को भी दर्शाते थे इस मुद्रा में आकर, तो यही सिंबलाइज करता था भूमि स्पर्श मुद्रा। सो ये था आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू IQ प्लस क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी जो मौर्य आपका डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सारे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस सीरीज में आपके धीरे धीरे कवर होंगे। सो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए IQ प्लस क्लासेस को। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।